1.2। तो आपने इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन मैंने भी चेक नहीं किया, मैं भी चेक करूंगा आपसे बाद में, ठीक है। ये पहले तो आपने कौन कौन से कर लिया, इसमें से पहला कर लिया आपने, 4 करना है, 4 से स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है ना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 9, देन फाइंड द LCM ऑफ दिस। तो हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था चेक वाला, यू नो चेक, चेक करते हैं HCF इनटू LCM, राइट, इक्वल्स टू A इनटू B। और आपके पास यहाँ पर HCF गिवन है, HCF कितना गिवन है, 9 है ना। वैल्यू 9 इनटू LCM, A की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज 306 एंड 675, 657, 306 इनटू 657, ये है ना। क्या आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, करके बताओ। अच्छा स्क्रीन शो हो रही है ना आपको, बिकॉज यू आर सिटिंग एट द डिस्टेंस, राइट। Easy है, LCM is equals to 309,657 divided by 9. So LCM 34 times 5, 7. So it's going to be 8. Is that your answer? So 1. आपका आंसर है, आंसर यही है आपका। सर 2233, यस 22338, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 22338, क्या यही है? यस सर।
ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 5, check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. ओके, सो इस केस में क्या करेंगे, देखो हमें नहीं पता, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये एंड होता है या नहीं होता है। तो आपको ने एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। वो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, इफ एनी नंबर ends with 0, ends with digit 0, then it must have 2 and 5 in its prime factorization. Prime factorization, you know, ठीक है। कोई भी नंबर अगर 0 के डिजिट पे एंड होती है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए, जरूर होना चाहिए 2 and 5 जरूर होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 2 और 5 से डिवाइड करता है, वो है 10। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे 2 into 5, देखो यहाँ पे 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, राइट, है ना। सो let's write the prime factorization of 6n. Of 6 raised to power n. So you can write it 2 into 3 raised to power n. क्या आपको 2 और 5 मिल रहा है इसके फैक्टराइजेशन में? 2 है लेकिन 5 नहीं है, राइट। सो यू कैन राइट ओवर हियर, hence in prime factorization आप लिख रहे पूरा, राइट, there is no 5, which means 6 raised to power n cannot end with digit 0. This is 0 for any natural number n. Natural number n. That's it. खत्म, ठीक है। सिर्फ चेक करना था कि क्या 6 is to power कभी भी 0 पे एंड हो सकती है, तो नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 पे एंड होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो उसमें 2 और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। इसमें नहीं है, विच मीन्स इसका ये 0 पर एंड ये कभी भी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, एक तो थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेते हैं, देन इट विल लुक ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 6, explain why 7 into 11 into 3 plus 3 and why 6 plus 7 into 5 plus that plus 5, right, are composite number। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं एंड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप लिखो कंपोजिट नंबर्स
a number whose factor, a number whose factor, or you can in simple word write there, a number which is divisible by more than one and itself. More than one and itself. लिखने को बहुत सारे इसमें डेफिनेशन है. A number which is divisible by more than one and itself, right? And a prime number, it is only divisible by one and itself, right? तो ये डेफिनेशन होती है प्राइम नंबर एंड द कंपोजिट नंबर के बीच में. ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं. 7 into 11 into 13 plus 13, right? So 7 into 11 into 13 plus 13, right? अब आप इसमें क्या देखेंगे, क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? तनिष्का, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, क्या इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम? सर मतलब दोनों में से दोनों देखो 7 into 11 into 13 plus 13, दो नंबर है ना, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इनमें से कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है ना, राइट? सो 7 into 11 plus 1 रह गया ये, अंडरस्टूड? और इसको अगर सिंप्लीफाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 78 plus 78 हो जाएगा ये, है ना, राइट? अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जो 78 है वो क्या है? प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है? सर प्राइम नहीं, कंपोजिट है. कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर है बिकॉज क्यों आप यहाँ पे लिखोगे 78 is a composite number, right? Because it can be divisible by one itself and other numbers also, right? लिख सकते हैं, है ना? Yes. Ultimately you can write hence 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. That's it. ऐसे इसका सेकंड पार्ट मुझे करके दिखाएंगे? सर मैं 1 मिनट स्पेस लेकर आ जाऊं अपना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेकर आ जाइए, कोई इशू नहीं है. चलो. यस, सर इसमें हम 3 to 2 से 6 कॉमन ले सकते हैं. हाँ हम ले सकते हैं. 78 को भी हम कॉमन लेके लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा अभी, देखा आपने? यस सर. या तो हम स्टेट टेबल लिख सकते हैं या सेकंड में. और सेकंड वाले पार्ट में हमारा जो नंबर है वो कौन कौन सा नंबर है, मैं क्वेश्चन जरा देख लेता हूँ बुक से. ये है मेरे पास में 7 into 6 into 5 4 3 2 1 plus 5, राइट? सो इसमें क्या कॉमन आ रहा था, पहले तो वो कॉमन ले लीजिए.
सर 3 6 3 6 कॉमन आ रहा है? नहीं, द 1 प्लस हम थोड़ा सा सॉल्व नहीं कर सकते? 3 into 2 6 हो देखो गया। देखो 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 देखो, ये जो प्लस है ना, तो प्लस ये इसको और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये दो नंबर हो गए, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 5 5। वेरी गुड। सो आपने लिख देना है 5 कॉमन ले लेना है, ठीक है। अब जो अंदर रहेगा उनको लिख दो। 7 into 6, 5 तो कॉमन आ गया। 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1, राइट। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आंसर? लाइक 42 into 12 and 24 plus 1, ये होगा ना। इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मल्टीप्लाई इज 24 and 42। एक ट्रिक सीखो देखो मल्टीप्लाई करने का। जब भी आपके पास दो डिजिट ऊपर हो, दो डिजिट नीचे हो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 8, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दो 16, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4, दोनों को ऐड कर दो 20, 0 2 कैरी, इनको मल्टीप्लाई कर दो 8 to 10। कैसे किया आपने? फिर से देखो, फिर से देखो, कोई भी दो डिजिट नंबर ले लो, राइट। सपोज कोई, आप बताओ कौन सा दो डिजिट नंबर लो। लेट्स टेक, सर 20 टेल मी, बताओ बताओ। 28 and 30 नहीं 35 20 and 35, राइट। अच्छा, मैं वैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा 700 आना चाहिए, ठीक है। चेक करें कि 700 आता है नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपने यूनिट्स प्लेट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 हो जाएगा, 0 ठीक है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 प्लस 0 इज बिकम आल्सो 10, 10 का 0 1 कैरी, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और 1 7। आया समझ में? ओके सर। राइट, इसको करके देखो आप, फिर मैं समझूंगा कि आपको आ गया। 97 नहीं है। ये कर लिया, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गया। सिर्फ जो प्लस करके डिजिट आई। हाँ, उसमें सिर्फ कैरी जाएगा, है ना। सर 416 सर क्या है इसका आंसर? आगे का सही है, पीछे का गलत। हेलो 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया मैंने। हेलो हेलो हेलो, सर वो 42 नहीं था? 4 1 42 नहीं 43 है ये। सर मैंने 42 रखे। चलो 42 आपने रखी क्या ना, तो लेट्स चेक इट। क्या आंसर है आपका? इतना है ना। 416 चेक कर लेता हूँ मैं। आपका 43 था ना, तो माइनस कर देते हैं।
4074, ये आपका आंसर है? सही नहीं? ओके, दोबारा कर लेते हैं। आपने लिया 42 इंटू 97, राइट? यस सर। देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई, 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, 14, 1 कैरी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 18, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 28, सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बताओ? 47 हो जाएगा। कैरी होगा, यहाँ पे गलती कर दी मैंने। अच्छा, समझ में आया? 47, 7 का ये, अगर इनका जो 2 और 7 का उनका कैरी उनके प्लस में जाएगा तो हम यस डिजिट्स का प्लस। यस, और यहाँ पे 4 आ गया, 96, 36, 4, 40। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया ना? बाय द वे हम क्वेश्चन पे थे, ठीक है? इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करो तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1009। अब देखो 1009 को हम किसी से ब्रेक नहीं कर सकते हैं, है ना? तो क्या एक कौन सा नंबर है बताओ? ये भी क्या है मेरे पास में? कंपोजिट है। देखो प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए, या तो 1 होने चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ये नंबर, लेकिन ये 2 नंबर है ना, है ना? तो ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया ना, ओके राइट? कंपोजिट नंबर हो गया। प्राइम नंबर में या तो 1 होगा एंड सेकंड एक अदर नंबर होगा, तीसरा नंबर नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है ना? गॉट इट? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को रीड करो, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो ये सर्कल है मेरे पास में, ठीक है? सर्कुलर पाथ है, यहाँ से एक है रवि और दूसरा कौन है मेरे पास में? सोनिया। रवि एंड देन सोनिया। क्वेश्चन में है कि रवि इस सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है बताओ? 12 मिनट्स, राइट? एंड सोनिया कितना टाइम लगाती है? 18 मिनट्स, राइट? कह रहे हैं सपोज करो दोनों इसी पॉइंट से, एक पॉइंट से रवि और सोनिया दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया और दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं और दोनों इसी डायरेक्शन में जाते हैं, तो वह कौन सा कब है जो दोनों, किस वक्त दोनों मिलेंगे? किस वक्त? देखो जाहिर सी बात है, इसमें रवि की स्पीड ज्यादा है, सोनिया की स्पीड कम है कि नहीं, राइट? तो किस टाइम पे दोनों मिलेंगे? तो बेसिकली इसमें क्या निकालना? मिनिमम टाइम में कब दोनों कोलाइड करेंगे। तो जब भी आपके पास मिनिमम का कॉन्सेप्ट आता है तो आपने सीधा क्या निकालना होता है? इसमें एलसीएम निकालना होता है, ठीक है? 2 नंबर है आपके पास, 18 मिनट्स, दूसरा क्या है? 12 मिनट्स। 18 मिनट्स और 12 मिनट्स का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है? 18 का क्या होगा? 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट? ये हो जाएगा, ठीक है? 12 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होगा ना, ठीक है? मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम किसका? 18, 12 का। पहले देखो कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है उसको लिख लो। 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, तो 2 तो एक बार लिख दिया,
और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 भी लिख दिया। और जो दोनों में बच गए, कौन से बच गए दोनों में, अगेन 2 और 3 फिर से बच गए, राइट। मल्टीप्लाई करो सबको, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। तो कब वो दोनों मिलेंगे बताओ, आफ्टर 36 मिनट के बाद दोनों वापस मिल जाएंगे, राइट। सो यू कुड राइट आफ्टर 36 minutes both will meet, right? Okay, sir. Chapter finish. तो मुझे लिखना है क्या? हाँ जी, लिखना है इसको। सर अब जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो प्रूफ करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे उसको हमने, टू प्रूव द इरेशनल नंबर, प्रूव इरेशनल नंबर, राइट। हम ये प्रूफ करना सीखेंगे। सबसे पहली बात, अगर मैं एक नंबर के कॉन्सेप्ट में बात करता हूँ तो नंबर मेरे पास, अगर मैं सिर्फ रैशनल और इरेशनल की बात करूं, रैशनल नंबर्स, राइट, एंड द इरेशनल नंबर्स, राइट। जो रैशनल नंबर होते हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी expressed in p by q form, comma q is not equals to 0. So रैशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, p by q के फॉर्म्स में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। लाइक 2/3 ये एक रैशनल नंबर है, कैन आई राइट 2/0? नो, it's not the rational number. Got it? And irrational number क्या हो जाएगा, opposite. It can't be expressed in the form of p/q, right? और जो irrational number जितने भी होते हैं ना, उसकी देखो पहचान क्या होती है, like how will you identify? Identification of irrational number. Identification of irrational numbers, right? कैसे पहचानोगे, जब उसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर है ये नहीं है, है ना, 3 नहीं है, 5 नहीं है, क्या ये है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 होती है ना, राइट, है ना। ऐसे ही क्या ये है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 21 होती है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, राइट। सेकंड क्या होगा, रेशनल नंबर लाइक 1 पॉइंट कोई भी नंबर 3 7 4 5 डैश, ये कभी खत्म ही नहीं होते हैं, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, ना ही क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ये रिपीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, नॉन रिपीटिंग और कैन बी दी रिपीटिंग, दोनों हो सकते हैं।
लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो ये पक्का होंगे, ठीक है। ओके सर। और कभी कभार हम ऐसे लिख सकते हैं 1.01 001 000 1 4 times 0 1 5 times 0 डैश 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 डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ भी आ जाए तब भी आपने क्या समझना ये कि इरेशनल नंबर है। अंडरस्टूड? ठीक है ना। आप पहले इनको कॉपी कर लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है। And the next this one. Done? Right. एक्सरसाइज पे चलते हैं हम लोग स्ट्रेट अवे। देखो ये सारे नंबर क्या हैं, आप जो यहाँ पे जो सभी नंबर देख रहे हैं ये क्या है बेसिकली, सारे रैशनल नंबर है ना। देखो 1 0 या 1 0 देखो नंबर भी रिपीट हो सकता है और जीरो भी रिपीट हो सकती है, ठीक है ना। तो आपने समझ जाना ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ, √2 प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। ये बिल्कुल जूमिंग की तरह आपको मान के चलना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। देखो पहले मैं एग्जांपल ही बताता हूँ आपको। हमने प्रूफ करना है क्या, लेट्स प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो करने का सबसे पहले तरीका क्या है, अगर वो इरेशनल बोलता है ना तो हमने उसका कॉन्ट्रेरी मानना है। हम मान लेते हैं लेट एज्यूम दैट √2 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। आफ्टर दैट रैशनल नंबर है तो वी कैन फाइंड दैट इंटीजर्स r एंड s हम इस तरह से लिख देंगे सच दैट अंडर √2 व्हिच इज इक्वल्स टू r एंड s, राइट। और स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, वेयर r एंड s एज द कॉमन फैक्टर देन अदर वन, व्हिच मींस इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, को प्राइम नंबर। वेयर r एंड s, देखो r एंड s भी ले सकते हैं, a एंड b भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास में। हमें इस टर्म्स में लिखना हमेशा। तो हमने क्या ले लिया, a एंड b
where a and b are the co-prime number. Co-prime number का मतलब क्या होता है? They have a common factor other than 1. उसके पास सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. अंडरस्टूड? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे. देखो b को ट्रांसफर कर दिया इधर, तो b रूट 2 इक्वल्स टू 2a आ गया. b रूट 2 इक्वल्स टू a आ गया. अब दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे. देखो b 2 रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a होल स्क्वायर. जब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो मेरे पास ये वाला टर्म आ जाएगा. देखो आएगा नहीं आएगा? ठीक है. जैसे ये टर्म आएगा आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है. वो स्टेटमेंट क्या है? देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर. अगर 2 को मैं इधर भेज दूंगा तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बाय 2 होगा नहीं होगा? राइट? यस सर. आपको भेजना नहीं है, आपने सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है. देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर. राइट? ठीक है ना? ये लिख दिया. तो इसलिए लिखना है हेंस इट आल्सो 2 डिवाइड्स a. अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है. फोन बज रहा है आपका मेरे ख्याल से, साइलेंट कर दो. यस. ठीक है. अगर 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा, है ना भी? यस सर. तो हमने ये सब लिखा है. अब जो a था उसको हम मानेंगे 2c. 2c क्यों मानेंगे? जो भी यहाँ पे नंबर होगा वही नंबर यहाँ लिखेंगे. अगर रूट 3 होता तो 3c मानते हैं, रूट 5 होता तो 5c मानते हैं, रूट 7 होता तो 7c मानते हैं. a की वैल्यू हमने क्या मान लिया? 2c. अब जो इक्वेशन आया था उसको पुट कर दिया मैंने. देखो मेरे पास इक्वेशन था 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. a को हमने क्या माना था? 2c माना था. a की जगह 2c रख दो. 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर. होगा नहीं होगा? ठीक है. 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर. अब ये कॉमन हो गया यहाँ पे. b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर. राइट? अब देखो, अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे? b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर. हो सकता है नहीं हो सकता है? तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा दैट b स्क्वायर इज 2. सो यहाँ क्या लिखेंगे? दिस मीन दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स b also. राइट? जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सो 2 डिवाइड्स b also. अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? देयरफॉर a and b have at least 2 as a common factor. हमने पीछे क्या माना था? a and b को हमने क्या माना था? बताओ. a and b को हमने माना था को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर माना था हमने. को प्राइम नंबर का मतलब क्या है? उनके बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, वो है 1. राइट? लेकिन जब इसको सॉल्व कर रहे तो मुझे पता कि चला उन दोनों के बीच में हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फ्रेंड. 2 क्या है? एक कॉमन फ्रेंड की तरह है. तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट दैट a and b have no common factor, that a b are a co-prime number. Hence this is a contradiction of our assumption. Therefore root 2 is not a rational number, it is a irrational number. ठीक है. अब मैं रूट 3 का आपको करके दिखाता हूं प्रॉपर्ली. कैसे करोगे देखो. यस, द क्वेश्चन prove that root 3 is a irrational. क्या हो गया आपको? What happened, Tanishka? ठीक है. देखो ये हो गया. कैसे सोल्व करेंगे? स्टेटमेंट आप लिख लेना. ठीक है. लेट root 3 is a rational number. हमने क्या मान लिया उसको? रैशनल नंबर मान लिया. राइट. नाउ root 3 equals to a upon b, where a and b are co-prime number.
ठीक है, चीजों को ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पे। b√3 इक्वल्स टू a स्क्वायरिंग बोथ साइड, squaring both sides. So b√3 to the whole square equals to a to the whole square, right? So हम क्या माने यहाँ पे, b² 3 equals to a square, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लेते हैं, 3a² ये हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे लिखोगे, इट मीन्स 3 is dividing a², so 3 is also dividing a। जिससे क्या पता चल रहा है कि 3 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, सो 3a को भी डिवाइड करेगा, राइट। डिवाइडिंग या फिर आप लिख लो विच मीन 3 is divisible by 2 by a, यू नो। अब हमने यहाँ पे लिख लिया, तो अब एज्यूम करेंगे लेट a इक्वल्स टू 3c। क्यों माना 3c? बिकॉज क्वेश्चन मेरे पास में 3 है, राइट। नेक्स्ट वाले पे क्या करना हमने, इक्वेशन क्या था मेरे पास में, 3b² इक्वल्स टू c², सॉरी a²। a की वैल्यू जो माना हमने पुट कर देते हैं यहाँ पे, 3b² इक्वल्स टू 3c होल स्क्वायर हो जाएगा, 3b² इक्वल्स टू 9c², 3 से डिवाइड कर दोगे, b² इक्वल्स टू 3c² हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, इट मीन्स दैट 3 divides a², right? So 3 also divides a, right? Here, therefore, we can say that a and b are not co-prime number because they have 2 as a common, sorry 3 as a common factor, right? हो गया। लास्ट में क्या लिखना है, दिस इज द contradiction of our assumptions। So √3 is a irrational number, खत्म। आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही प्रूफ करके लिखना पड़ेगा। आप इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लो, ठीक है, पूरा दिख रहा है आपको? Yes. ठीक, लिखिए।
Got it, तनिष्का? Yes, sir. ये फाइन. सो आपने देख लिया ना कि ऐसे ही आपके पास जो एग्जाम में है ना, बेसिकली √2, √3, √5, इन तीनों में से कोई एक आएगा, ठीक है. और कभी कभी आपको √7 भी मिल सकता है. तो करने का तरीका वही है ना, चाहे आए कुछ भी, ठीक है. लेकिन इसमें से आपको एक इसका नेक्स्ट वर्जन भी आ सकता है. वो कैसे आ सकता है? ये वाला, ठीक है. जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो सबसे पहले आपने क्या प्रूफ करना है? जो स्क्वायर रूट है अंडर रूट ऑफ 3, इसको प्रूफ करना है. वैसे ही कैसे? ऐसे अभी किया था जैसे, ठीक है ना. ये प्रूफ कर देना हमने. तो हमने प्रूफ कर दिया क्या कि ये मेरे पास में क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना. इतना प्रूफ करने के बाद हम फिर क्या लिखेंगे? ये अपॉन में, क्योंकि हमने ए बी पहले मान लिया होता है, एज्यूम कर लिया, तो हम यहाँ पे ए बी ना लिखकर कुछ और लिख देंगे, माइनस पी अपॉन क्यू, कुछ भी लिख देते हैं. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. √3 इक्वल्स टू, ट्रांसफर कर देते हैं 5 माइनस पी बाई क्यू. लिख सकते, नहीं लिख सकते? थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं. √3 5 माइनस पी अपॉन क्यू. अब यहाँ पे देखोगे क्या कि जब ये वाला जो नंबर है मेरे पास में क्या है, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल है ना, राइट. तो ये वाला भी होल नंबर क्या होगा मेरे पास में? इरेशनल ये होगा. बस हमें इतना प्रूफ करना था, ठीक है. बस ये हो जाएगा प्रूफ. लेकिन इस वाले में भी हमें पहले से √3 को पहले प्रूफ करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? ठीक है. तो मैं